धन्यवाद करते हैं प्यारा परमेश्वर, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का जब हम कोई महिमा आराधना करते हैं तो उसका स्तुति और धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और हम पतरस का अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 5वां का हम वहाँ से अगर पढ़ते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, निकालिए पहला पतरस 5वां अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। पहला पतरस 5वां अध्याय से पढ़ना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। हम देखते हैं जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह हूँ और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। बस प्रकट होने वाली महिमा को समझाता। हालेलुया। आज हमारा जीवन में प्यारों दुख हो सकता है, हालेलुया, मगर आपका ये दुख मैंने पहले भी एक कहानी आपको बताई थी, हालेलुया। और आज एक बार फिर से उस कहानी से यही बात हमें पता चलती है कि क्या आने वाला एक ऐसा आने वाला एक परमेश्वर का एक जो समय है, जो एक महिमा परमेश्वर आपको और हमको देगा, हालेलुया। वो महिमा इस दुनिया के लोगों को नहीं, हालेलुया। मैं मेरा पर्सनल तौर पर आपको बताता हूँ, जब मैं परेशानी में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, और आप बाइबल को जो पढ़ते हैं उनको आप देख लेना, जब ज़्यादा जिस भगत पर ज़्यादा दुख और परेशानी आया उसके बाद में उसके साथ बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया है, हालेलुया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप बोलेंगे वहीं बार बार आप नाम लेते हो, आप अय्यूब नबी को बोलेंगे, आप बहुत परमेश्वर के दास मूसा को देख लो। जब मूसा राजा के महल में था, अच्छा खा रहा था, अच्छा पी रहा था, अच्छा उसका नाम था, हालेलुया। मगर जब उसने सोचा मैं परमेश्वर, मैं तो मेरा परमेश्वर के लोगों में तो इसका हूँ ही नहीं, हालेलुया। यानी जब आप दुनिया में थे, उस बात से एक आत्मिक अर्थ आप और हम समझना है। जब उस दुनिया में मूसा था, उस मिस्र की दुनिया में था, उसका बहुत इज्जत था, हालेलुया। मगर जैसे ही उसने ये निर्णय किया, जब दो भाई उसके लड़ रहे थे, वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे घटना होती है, वो अपने भाई का पक्ष लेता है, फिर आगे जाके बहुत घटना होती है। उस वचन के जरूर हम देखते हैं, जब उसने ये निर्णय लिया मैं मेरे लोगों की तरफ जाना चाहता हूँ, हालेलुया, परेशानी वहाँ से शुरू हुआ उसके लिए, हालेलुया। जो राजाओं के महल में बैठने वाला, राजा के साथ खाने वाला, हालेलुया, और राजाओं की तरह हुक्म चलाने वाला, अब वो क्या कर रहा है, भेड़ चरा रहा है, भेड़, हालेलुया। क्या चरा रहा है, भेड़। भेड़ का उर्निया, मेरा तो भेड़ बकरी चराया हुआ है, इसलिए मैं आपको पता है, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ उनकी बदबू कितनी होती है, उनका क्या क्या मतलब सहन करना पड़ता है, हालेलुया।
ये सच है, रियल बात है। आपको वहां पर सोएंगे तभी पता चलेगा, मगर आप वहां रह नहीं सकते। वो राजाओं के 40 साल तक ये कहाँ पड़ा मूसा? राजा के महल में। और 40 साल उसने कहाँ पर रहा? बेडों के बीच में। और 40 साल आप जब भी दुख परेशानी मगर हम जाते हैं तो हमें अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। हालेलुया। कितना ताकतवर आदमी था, एक ही मुक्के में उस मिस्री को उसने मार दिया था। हालेलुया। हमारे अंदर ताकत, शारीरिक ताकत बहुत है, मगर आत्मिक दुनिया में शारीरिक ताकत कोई काम नहीं करती है। हालेलुया। इसलिए जब जब आप और हम परेशानी में जाते हैं, हमें अपना उस महिमा के मुकुट को देखना। हालेलुया। वो महिमा जो मिलने वाली है, हम महिमा कहाँ मिलेगी? जब 1000 मसीह का राज आएगा इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। आज आप देख रहे हैं जिले के लिए लोग लड़ रहे हैं, तरह तरह की दुनिया की लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मगर जो इस वचन पर विश्वास करता है वो किसी से नहीं लड़ता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जो मिलने वाला है, जो उसको मिलने जा रहा है, हालेलुया, उसे मिल चुका है अंदर, यानी आत्मिक दुनिया में उसे वो मिल चुका है आशीष। हालेलुया। इसलिए उसको आप कोई देखो, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है प्यारों, उस चीज को हमें समझना है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है तुम्हें जो मिलने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। हालेलुया। आज आप उस मिलने वाले, आज इस दुनिया में आप चाहे हमारा चलना फिरना बैठना इस संसार में है, संसार के लोगों के बीच में है और दुनियादारी के अंदर है हम, मगर आपका सोच परमेश्वर की तरफ रहे। मुझे मिलने वाला है, हालेलुया, एक आशीष, मुझे मिलने वाला है मेरा परमेश्वर, मुझे मिलने वाला है मेरा परमेश्वर जिसके मैं साथ रहूंगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परमेश्वर पर हमें और ज्यादा धन्यवाद करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे बढ़े। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब देखो, हालेलुया, देखो क्या करना है आपको, हमको। अब हमें विश्वास हो गया, हमें मसीह के साथ, आपको पता है चाबी है मसीह का। अगर हम प्रभु परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, 7 प्रकार की चाबी है, और 7 यानी एक 7 तरीके के नियम हैं जो हम वो अगर फॉलो करते हैं परमेश्वर का हर एक मसीह के लिए। हालेलुया। हमने मन फिराया, यानी हम जिस मर्जी से हम दुनिया में चल रहे थे, हमने क्या कर लिया? मन फिरा लिया वहाँ से। हालेलुया। अभी हम किसके पास आए? प्रभु के पास आ गए। परमेश्वर जैसा बोलेंगे, परमेश्वर जैसा कहेंगे, परमेश्वर जैसा बोलेंगे वो करना है हमें। हालेलुया। आप और हम मन फिराया, मन फिराने के बाद में प्रभु के साथ मार दिए गए, गाड़ दिए गए। अभी 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 हम नया जीवन है हमारे पास। हालेलुया। क्या है? नया जीवन। हालेलुया। बपतिस्मा लिया, अभी हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। हालेलुया। आपके सामने मैं बैठा हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला और प्रभु से बात करने का और उसे देखने का, स्पर्श करने का मौका मिला। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल जिसके साथ हुआ है ना, वही इस अनुभव को समझ सकता है। हालेलुया। बाकी दुनिया के लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, उनके लिए वो ठट्टा होगी, क्योंकि हम भी पहले ऐसे थे। हालेलुया। और उसके बाद हम पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाके हमें वचन की शिक्षा पानी है। हालेलुया। अब हमें करना क्या है? परमेश्वर के वचन को शिक्षा के अनुसार हमारे जीवन को चलना है। हालेलुया। और जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, हमारे भाइयों को मजबूत करना है। हम परमेश्वर आने वाले टाइम में हमें परेशान, जो भी दुनियादारी की चीजें हैं, हालेलुया, क्या है? दुनियादारी की जो भी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। हालेलुया। हमारा मन किसकी तरफ जाएगा? परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। इसलिए हम अपने मन को प्रभु की तरफ लगा के रखें। और इसका हम 500 का 20 वचन पढ़े, 20 वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। क्या करना है? हमें सच्चे को पहचानना है। हालेलुया। आप देख सकते हो 20 अंकल जी, 20 5 का 20 आगे क्या मिल जाएगा अंकल जी? 5 का 20 है नहीं, सॉरी, 1 यूहन्ना 5 का 20, 1 यूहन्ना 5 का 20 पेज 337 नंबर में। जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र